सर अपने आप को कैसे हटाएं? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। हाँ, नहीं देखिए, बाधाएं का मतलब क्या है? आपके गलत मानसिकताएं, आपका गलत आहार विहार, जीवन, आपकी वासनात्मक जो अटैचमेंट्स हैं, आसक्तियां है ना, तो ये सब चीजें इसकी बाधा बनती है ना। अब अगर मेरा मन सारे दिन स्वार्थ में और किसी धन की लालसा में या नाम की लालसा में अगर मैं रात दिन भाग रहा हूँ मान लो, तो फिर मैं कैसे ऊपर कुंडली जगा पाऊंगा? जरा सोचो, समझे ना। मैं नीचे रहकर कैसे ऊपर चला जाऊंगा? तो ये लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई ये कुंडली जागरण जैसे शब्दों में मत उलझो। पर हाँ, कुंडली होती जरूर है, और आप जब कोई आध्यात्मिक क्रिया करते हो तो वो डेफिनेटली चक्रों में ऊपर की तरफ उठती ही है, क्योंकि आप उसकी डिमांड कर रहे हो इसलिए उठती है। आप डिमांड नहीं करते हो, वापस बैठ जाती है। अच्छा, अगर मतलब आपने नहीं उस पर मेहनत की तो वो वापस अपने स्थान पे चली जाएगी। नेचुरल बात है भाई। वो कहती है तुम ऊपर तो थे जी 1 महीना 2 महीना 6 महीना, फिर तुम नीचे के वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ गए जी, तो तुमने ग्राउंड फ्लोर का ऐसे चालू कर दिया, तो अब भैया मैं तो इलेक्ट्रिसिटी की थी, मैं वहाँ आ जाऊंगी जी। तो भाई ये तो जो इसलिए जीवन में क्या होता है, ऊर्जा वहाँ गमन करती है जहाँ तुम्हारा फोकस होता है। तो आपके जीवन का फोकस किस तरफ है, ऊर्जा तो वहां भागेगी ना। और तुम अगर जबरदस्ती तुम नीचे आकर फर्स्ट फ्लोर में रहकर कहते हो नहीं जी मेरा ऊपर भी एसी चल जाए, तो वो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना भाई। समझे ना, मतलब यूं। तो इसीलिए कुंडली जागरण में धोखा बहुत है, भ्रम बहुत है, लोग फालतू में उसके पीछे भाग रहे हैं। डोंट रन आफ्टर एनी कुंडलिनी। देखिए, हर व्यक्ति को यह समझना बड़ा जरूरी है कि न तो भगवान बुद्ध ने कभी कुंडली जागरण की बात की। जो भी सही बुद्धत्व और आत्मज्ञान की तरफ गया होगा ना, वो कभी कुंडली जागरण की बातें भी नहीं करेगा, बता रहा हूं। आपने महावीर ने कभी बात नहीं की, देखिए, और जितनी भी दुनिया में, नानक ने कभी बात नहीं की, गुरु नानक जी हुए उन्होंने बात नहीं की। आज तो देखिए, ये सब जानते सब थे, लेकिन वो इसमें उलझे नहीं। क्यों नहीं उलझे मालूम है? क्योंकि कुंडली जागरण में क्या होता है, जब आप धीरे धीरे साधना करके एनर्जी हाई लेवल पे लेके जाते हो ना, तो आप तुरंत कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं करते। ध्यान रखना, पहले आप जो है ना परामानसिक जगत में प्रवेश करते हो। आपको कई तरह की सिद्धियां अनुभव होने लगती है, आपको साइकिक पावर एक्टिवेट होने लगते हैं। जब आप कोई साधना करते हो और एनर्जी हायर लेवल पे आप लेके जाते हो ना, तो वो क्या होता है, वो रास्ते के ढाबे हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं आपको। उसमें आपकी वाक सिद्धि, आपको इंट्यूशन आने लग जाते हैं, अंतर्दृष्टि आ जाती है, आपको कोई प्रिकॉग्निशन, आप पूर्वाभास कर सकते हैं, आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, फिर ये बीच के ढाबों में उलझ के रह जाते हैं। हाँ सर, क्योंकि वो बड़ा अट्रैक्टिव है ना। हाँ, वो अट्रैक्टिव है। तो फिर क्या करती हूँ, उसमें पैसा है, उसमें आपको अहंकार भी आपका प्रबल होता है, तो क्योंकि आपके पास एक सिद्धि है, एक शक्ति है। तो बस अधिकतर लोग जो है ना, जब कुंडली जागरण में जाते हैं ना, तो इन सिद्धियों में जाकर उलझ जाते हैं अक्सर, समझे ना। तो यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, फिर उनकी प्रगति रुक जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो अधिकतर हमारे संत महात्माओं ने क्यों कुंडली जागरण को इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हम उस तरफ जा रहे हैं, तो वो तो उठ के वहाँ आने वाली है, तो मेरा काम है उस तरफ जाना, बस ऊपर के चक्रों में जाना। तो और ये बीच के ढाबों में हमें उलझना नहीं है, क्योंकि ये बांध देंगे हमें, ये उनको पता था। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं ना, तो हम पहले फिजिकल लेवल से ऊपर उठते हैं, मेंटल लेवल पे आते हैं, मेंटल से फिर इमोशनल लेवल पे आते हैं, इमोशन से फिर हम साइकिक लेवल पे आते हैं। तो साइकिक लेवल का मतलब है सूक्ष्म जगत की दुनिया, सिद्धियां, और उसके बाद में फिर आता है आध्यात्मिक जगत, समझे ना। तो अधिकतर लोग है ना 4th स्टेज में रुक जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जम करने से वंचित रह जाते हैं, समझे ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो है कुंडली जागरण जो हमारी जीवन की बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, और हमें आध्यात्मिक जो स्वाद है ना, उससे हमें कई बार दूर कर देता है और वंचित रख देता है। ऐसा भी होता है इसमें। सर आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ। आप चूँकि रेकी में काम करते हैं और आपका काम भी स्पिरिचुअलिटी में मतलब ऊपर की तरफ ही जाना है, आप अगर अपनी बॉडी को खुद एनालाइज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कुंडलिनी जागरण आपकी भी हुई है? जैसे आपने कहा इसमें फंसना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि पहली बात तो मैं जगाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं तो देखो, कुदरत ने मुझे जो दिया है ना, मैं कहता हूँ कि जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप फ्लो करेगी वहाँ पे, पहली बात, ठीक है। और मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि लिव इन ऑल द चक्रास,
आप खाली ऊपर के चक्रों में चले जाओगे ना तो यू आर ए इम्बैलेंस पर्सनालिटी। वो क्यों सर? भाई आप एवरेस्ट पे जाके क्यों रहना चाहते हो? हाँ, वहाँ तो ऑक्सीजन आपको भी नहीं हो संसार में पाएगा। नहीं जीना है क्या? हाँ, उनके लिए कुंडली जाके अगर उनके ऊपर मतलब उनकी एनर्जी हाई लेवल पे चली गई और वो संसार के साथ जुड़ना नहीं चाहते तो वो उनकी पर्सनल इच्छा है, तो वो जा सकते हैं उस तरफ, मतलब वो दुनिया से कट हो सकते हैं। पर हमें तो दुनिया में जीना है ना भाई, हमें वापस संसार में आना है, लोगों के साथ रहना है, हमें खाना भी खाना है, शरीर की सुरक्षा भी करनी है, हमें प्रजनन भी करना है ना, ये सब करना है, संसार में आए हैं तो ठीक है ना। तो होता क्या मालूम है, फिर हमें लोअर एनर्जी हमें उतनी इस्तेमाल करते हैं जितनी हमारी सांसारिक नीड है, राइट। बस ये फर्क पड़ जाता है। तो आज मैं भी जो है मेरी ऊर्जा नीचे लेवल पर उतनी ही लेकर आता हूँ कि जहाँ मेरी बॉडी की नीड है। तो आज मैं भोजन उतना ही करता हूँ जो मेरा भाड़ा चुकाता हूँ, बोलते हैं ना, तो मैं भाड़ा चुकाता हूँ जितनी मेरी भूख मांगती है, बस उतना ही। लेकिन मैं ओवर ईटिंग नहीं करता, मैं बीच बीच में कभी नहीं खाता, मतलब मेरे शरीर को पाचन में मैं उसमें उलझा के नहीं रखता हर पल, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, उतना पानी पीता हूँ जितना मेरा शरीर मांगता है, उतना सोता हूँ जितनी मेरा शरीर नींद मांगता है। तो यानी कि मैं नीचे के चक्रों में उतना ही मतलब रहता हूँ या उलझता हूँ जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेरा मैक्सिमम जो चक्र है ना वो हायर लेवल पे ज़्यादा काम करता है। क्यों? मैं एक मिशन लेके निकला हूँ, लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ, मैं हर पल ईश्वर को अनुभव करता हूँ, मैं हर पल उसको कृतज्ञता में उसको मैं धन्यवाद दे रहा होता हूँ। तो मेरी ऊर्जा हमेशा एक हायर लेवल पे रहती है। क्यों? मैं मेडिटेशन में रहता हूँ, मैं क्रिएशन में लगा रहता हूँ, मैं ट्रेनिंग में लगा रहता हूँ, तो एक ऊर्जा ऑटोमेटिकली हायर लेवल पे रहती है। क्यों? मैं छोटी छोटी फालतू बातें, घटिया बातें, नीची बातें सोचता भी नहीं, और ना मैं कोई अहंकार मेंटेन करता हूँ मेरे जीवन में। तो इसके कारण क्या, मेरे नीचे ऊर्जा बहुत कम जाती है, पर जाती जरूर है क्योंकि वह संसार में जीना है मुझे। लेकिन तो मतलब अब मैं कहता हूँ फिजिकल और स्पिरिचुअल, ये दोनों वर्ल्ड को, यानी कि संसार और अध्यात्म, ये दोनों जगत को मैं बैलेंस करके चलता हूँ इस तरह से। तो इसलिए मेरी कोई कुंडली जाग गई करके मैं नहीं कहता, कुंडली स्वतः ऊपर उठ गई अपने आप ही, क्योंकि मैंने धीरे धीरे नीचे के चक्रों को कट करके, मतलब उसको कम करके, मैंने थोड़े ऊपर के चक्र एसी एयर कंडीशन इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा चला दिए, समझे ना। तो वो ऊर्जा अपने आप वहाँ पे भाग गई बस। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी कुंडली जाग गई, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। आप उसको अपनी तरफ से है ना जगाने की कोशिश मत करो, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम और नुकसान कर जाओगे, मैं यूँ कहता हूँ हर एक साधक को। सर, पिछले कुछ समय से मैं ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखती हूँ जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आपकी लाइफ के इस हिस्से में प्रॉब्लम है तो आप कुंडली जागरण के हमारे इस कार्यक्रम में जो वर्कशॉप है उसमें आइए। आपकी कुंडली जागृत होते ही आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे, पैसों में जहाँ ब्लॉकेज है वो दूर हो जाएगा, मेंटली आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे, और अगर आप असल में ईश्वर साक्षात्कार करना चाहते हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं समझना चाहती हूँ, क्या ये सब चीज़ें कुंडलिनी, अगर मैं जागरण शब्द भी हटा दूं, लेकिन क्या ये चीज़ें हमारे इन अलग अलग स्थानों में कैद हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि व्हेन एनर्जी इज वर्किंग ऑन द लोअर लेवल, देन योर ऑल, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे रिएक्शन सब थोड़े से कमज़ोर होते हैं, समझे ना आप। लेकिन अगर आपकी एनर्जी हाई होती है ना, तो आपकी टॉलरेंस पावर, आपकी सहनशीलता और आपकी विवेक, आपका विजडम, वो सब बढ़ जाता है, और एक रिलैक्सेशन भी बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी ध्यान की विधि में किसी के साथ जुड़ोगे और वो आपको कोई भी नॉर्मल सांसारिक चीज़ों से हटकर कोई भी ध्यान करवाएगा तुम्हें, वो कहेगा श्वास को देखो, शरीर को देखो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, तो डेफिनेटली आप अपने नॉर्मल थॉट से मुक्त होंगे तो ही कर पाओगे ना, समझे ना। तो इसलिए फिर कोई भी क्रिया अगर हम करते, कोई भी आपको कोई विजुअलाइजेशन करवाएगा, कोई यहाँ कोई मंत्र जाप करवाएगा मान लो, तो आप डेफिनेटली उनसे कट तो होते हो थॉट से। तो जैसे ही आप थॉट से कट हुए ना, तो थॉट जो नेगेटिव आपके 80% आपको तंग कर, परेशान कर रहे होते हैं, उसके कारण आपकी केमिस्ट्री चेंज हो रही होती है, आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं उसके कारण। तो कोई भी ध्यान की विधि या मंत्र जाप जब हम करते हैं तो बॉडी में कुछ न कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, हम जितना हमारे बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं ना किसी भी प्रक्रियाओं से, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके व्यवहार में, आपके मतलब सोचने में, आपके संबंध में, वो सब जो ना थोड़ा थोड़ा झलकने लगता है। तो इसलिए कई लोग अगर ऐसा कहते भी तो गलत नहीं है वो,
क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई ध्यान की विधि अपनाई तो है ना। भाई कोई गुरु कहेगा यहाँ पे ध्यान दे, कोई गुरु कहेगा चक्रा पे ध्यान दे, कोई कहेगा नहीं हृदय पे ध्यान दे। मान लो कुछ ना कुछ क्रिया तो करवाएगा ना, या ये ब्रीदिंग पैटर्न अडॉप्ट कर, कुछ ना कुछ ब्रीदिंग प्राणायाम करवाएगा मान लो, या कोई मंत्र जाप करके उसमें उलझा देगा। तो इस सब क्रियाओं से क्या होता है कि हमारा मन धीरे धीरे विचार मुक्त और शांत होने लगता है ना, और तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो स्वभाव है और हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो सब धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, और हम थोड़े एनर्जी थोड़े बेटर हो जाती है हमारी इन सब चीज़ों से। तो हमारी जो बोलते हैं ना कि हमारा व्यवहार या हमारा स्वभाव जो है वो बदलने लगता है। तो इसलिए ये सब चेंजेस थोड़े हल्के फुल्के महसूस होते हैं, पर ये लंबे समय तक नहीं बता रहा हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि ये ओरिजिनली क्रियाओं में उलझा कर रख देते हैं, और मैंने ऐसे देखा है कि कई लोग जिंदगी भर ये क्रियाएं करते रहते हैं। पहुंचते कहीं नहीं है वहीं के वहीं, समझे ना। तो इसलिए क्या होता है, फिर आपकी एक आदत सी बन जाती, मैं यूं कहता हूँ। तो आदत बन गई तो आप आत्म जागृति की तरफ नहीं गए, आप किसी एक क्रिया के साथ में जुड़कर आप हैबिचुअल हो गए बस, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में ना आदमी जीवन भर भ्रम में रह जाता है और हासिल कुछ नहीं होता। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में ना बहुत भ्रम है, बहुत भटकाव है। सर अभी आपने देखा भी होगा, मतलब ये तो सालों साल से हम न्यूज़पेपर्स में और टीवी में सुनते और देखते आए हैं कि मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति जो है कभी ना कभी किसी न किसी बड़े स्कैंडल में फंसा हुआ मिलता है। अभी रिसेंटली आपने इंदौर का भी सुना होगा, एक अशोक नाम के व्यक्ति, वो एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी कितने गलत कामों को करते हुए पकड़े गए। उस वक्त ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी हरकतें देख करके कई बार ऐसा लगता है कि आध्यात्म इन लोगों ने आत्मसात किया भी है या सिर्फ पागल बनाया है लोगों को। देखिए क्या होता है कि भारत में ना इस हर एक चालाक आदमी जो होता है ना, स्मार्ट आदमी, वो इस बात को समझ चुका होता है कि भारत का आदमी कैसे मैनिपुलेट होता है। और ये सारे बाबा जो भी मतलब नकली या असली जो भी है, ये सब चीज़ें जान चुके हैं कि आज इंडिया का जो आदमी है, भारत का जो व्यक्तित्व है ना, जो वो किस बात से उलझ सकता है। और वो देखिए सवाल क्या पैदा होता है, जहाँ जिस देश में जितनी ज़्यादा गरीबी और समस्याएं होती है ना, वहाँ पर बाबा ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अब चूँकि बाहर जहाँ समृद्धि है, आज फिनलैंड में, आज डेनमार्क में, आज दुबई में, क्या आज सिंगापुर में, वहाँ बाबा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हमारे वाले जाते हैं वहाँ पे। नहीं, हमारे वाले जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जहाँ जीवन में समृद्धि आ जाती है, जहाँ लोग जाग जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं थोड़े, तो भारत में चूंकि अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि जनरली बाबाओं के पीछे कौन जाता है? जिनको इच्छाएं पूरी करनी है, जिनको वीज़ा प्राप्त करना है, जिनको बच्चों को कोई संबंध ठीक करने हैं, कोई लव अफेयर के कारण जा रहा होता है। तो ये सब चक्कर हमारे भारत में इतने हैं। तो बस इनकी कमज़ोरियाँ यूँ समझना कि हमारी कमज़ोरियाँ ही बाबा ज्योतिष और तांत्रिक है बस। अगर हमारी कमजोरियां हम जीत लें, और मैं रेकी में सिखाता हूँ, मेरा रेकी का विद्यार्थी इतना सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है कि वो जिंदगी भर इन लोगों की तरफ पलट के नहीं देखता, बल्कि मैं कहता हूँ भगवान की तरफ भी पलट के नहीं देखता। क्यों? वो समझ लेता है कि भगवान पूरी कृपा करके भेज दी है, अब कृपा मुझ पे अपने आप पे करनी है, और मेरी शक्तियों की पहचान करके मुझे मजबूत मजेदार जीवन को जीना है बस। सर ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात बता दी। अब मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग ये जब सुन रहे होंगे, जिन्हें लग रहा हो कि अगर रेकी इतनी स्ट्रेंथ रखता है, इतना स्ट्रांग है, तो वो सीखे कैसे? नहीं देखिए, मैंने बताया कि ये मेरे जीवन का मिशन है कि घर घर रेकी पहुँचे, हर व्यक्ति सीखें। तो मैं हर 15 दिन में है ना, हम तो गूगल और इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालती हैं कि आ जाओ जी, हमारा प्रोग्राम निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फ्री में सिखा रहा हूँ सबको। अभी रिसेंटली RCM एक कंपनी है, उसके 50,000 लोगों को हमने एक साथ सिखाया। वो तो शायद एक वो नेटवर्किंग कंपनी है, बहुत बड़ी नेटवर्किंग है। हाँ, तो मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनी कॉर्पोरेट्स में मैं लोगों को सिखाता हूँ। और अभी यूट्यूब पे भी हर 15 दिन में आता हूँ, और मैं रेकी जो है सबके लिए मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया है। मेरे कम से कम 50 वीडियो होंगे यूट्यूब के ऊपर, जहाँ मैं रेकी फर्स्ट लेवल में सिखा रहा हूँ लोगों को। तो वो आप उसको भी देख ले, वो यूट्यूब पे देख भी लेंगे ना, तो उसके अंदर भी ध्यान की विधि है, एक क्रिया बताई गई है, वो क्रिया भी कर लेंगे लोग, तो 15 मिनट में उनका हाथ जो है चार्ज होने लग जाता है, एक्टिवेट होने लग जाता है उनका। तो इस तरह से तो मतलब कोई भी वो वीडियो देखकर भी अपने हाथों में रेकी एक्टिवेट कर सकता है, और अपने परिवार
आपको रोग से, दवाओं से, डॉक्टरों से बचा सकता है और धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो मतलब ये हमने सारी सुविधाएं कर रखी है, और नहीं तो हमारे जो है डॉक्टर एन के शर्मा या ऐसा कुछ भी डाल देंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस या हमारा रेकी हीलिंग फाउंडेशन, हाँ, उसका तो यूट्यूब चैनल है रेकी हीलिंग फाउंडेशन का, वो सब आ जाएगा। हाँ। तो आपको सब कुछ जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो देखिए हमारी तरफ से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है रेकी सीखें, और रेकी सिर्फ देखिए केवल फर्स्ट लेवल सीखने से ही काम नहीं चलेगा, फिर उनको धीरे धीरे सेकंड या मिनिमम थर्ड लेवल तक जाना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें वो सारी शक्तियाँ, वो सारे उपचारात्मक तकनीकें, वो सारे सिद्धांत, वो सारे यूनिवर्सल लॉ मैं सारा ऐसा सिखा देता हूँ कि उसके बाद उनके जीवन में कोई डर नहीं रहता, और उनको लगता है कि आने दो, जो भी समस्या है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, और जो चाहे दुनिया में मुझे चाहिए मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये दोनों क्षमताएं है ना, वो पहचानने लग जाता है। तो ये बस हमारा पर्पज़ ये था कि आदमी को सर्वशक्ति संपन्न बनाना, तो वो हम अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। तो इसलिए कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है उसमें। सर आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि मैं ना कुंडलिनी जागरण हमेशा सुनती रही, लेकिन आत्म जागरण कैसे करना है इसके लिए तो हमें आपके पास आना पड़ेगा। हाँ, ताकि हम इस चीज को समझें। हाँ जी, बस ये बात लोगों को समझनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, डोंट ट्राई टू अवेकन एनीथिंग, एवरीथिंग इज अवेकन। तुम अपने आप को जगाओ, स्वयं को जगाओ, आत्म जागरण की तरफ जाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी काम नहीं आने वाली है। कुंडली जाग भी गई ना तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। तुम जाग जाओगे तो जीवन के हर एक क्षेत्र में सब कुछ हो जाएगा। ये आपने सही कहा सर। सर मैं कई बार जब छोटे बच्चों को देखती हूँ, बिल्कुल निर्मल निश्चल, मतलब उनके मन में और जुबान में ना मन, कर्म और वचन से एक ही होते हैं, और हम बन जाते हैं स्मार्ट ओवर बढ़ने के साथ। तो इसलिए उन्हें कुंडलिनी जागरण की जरूरत नहीं है, हमें पड़ जाती है। हाँ, पड़ जाती है। तो ये सब मतलब इस भ्रम से सब बाहर निकल जाएं। हाँ। कि न कोई चक्रों को जगाना है, चक्रों को ब्लॉक करने बंद कर दो तो चक्र जागे हुए हैं भाई। आप समझे ना। हाँ। आत्मा को जागना, आत्म जागरण वर्ड भी नहीं है, आत्मा तो जागी हुई है। हाँ। तुम जागो तो आत्मा महसूस हो जाएगी, बस मैं यूँ कहता हूँ। कोई आत्म जागरण शब्द भी गलत है। हाँ। कुंडली जागरण भी शब्द गलत है, कि हाँ आत्मा के प्रति जाग जाओ, तो वो कहना सही है। आपने अच्छा कहा सर। सर छोटी सी एक बात आपसे समझना चाहूँगी, हम अपने जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स आती है सर, भागते क्यों हैं इसकी तरफ? अगर मुझे कोई जीवन में कष्ट है तो मैं भागूंगी इन लोगों के पास, मैं या तो ज्योतिषी के पास जाऊंगी, या फिर मैं किसी बाबा के पास जाऊंगी, या अपनी कुंडलिनी जागरण करवाऊंगी। अब अगर मुझे इस ट्रैप से ही बचना है तो ऐसा अपने साथ मैं क्या करूँ कि मैं इस ट्रैप को समझ जाऊँ, ये ट्रैप है, इधर नहीं जाना, मुझे इस पर फोकस करना है। देखिए पहली बात तो क्या है कि हमेशा आप कैसे गुरु को चॉइस करते हैं। देखिए हर आदमी है ना इसमें इस तरफ नहीं जा पाएगा, बता रहा हूँ। क्यों मालूम है? हर आदमी का स्तर अलग अलग है, और हर आदमी अपने स्तर से गुरु को पकड़ता है। इससे कोई गलत नहीं है। अगर कोई आदमी कहता है बेटा राम नाम जप, तो वो उसी स्तर पे वो ही उसको ठीक लगेगा। आप कहोगे आंखें बंद करके श्वास को दे, विपश्यना ध्यान कर, वो कर, तो बुद्धत्व की तरफ जा, बोधिसत्व बन जा, तो वो बोलेगा पता नहीं यार मेरे तो ऊपर से जा रहा है सब। मतलब ये शब्द उसको समझ में नहीं आते। हाँ। तो इसलिए जैसे जैसे आदमी, तो इसलिए मेरा ये कहना है आप जिस स्तर में हैं और आपको जो चीज़ आकर्षित करती है, आप वो गुरु को पकड़ोगे ही और उस तरफ जाओगे ही, समझे ना। तो अभी देखिए आज बुद्ध को, महावीर को, ओशो को, जय कृष्णमूर्ति है, इनको कौन पकड़ता है? कि जो इस स्तर पे उस सोच को अपने अंदर मेंटेन करते हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है। आपको वो अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि आपके अंदर भी वो सोच उस तरह की है। हाँ, तो रेजोनेट आपको लगता है रेजोनेट करती है वो। ठीक है ना। और अगर आप उस स्तर के नहीं है ना, तो वो कहते पता नहीं ओशो क्या बोलते, पता नहीं भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। समझे ना। वो सारे दिन बोलते हैं श्वास को देखो, श्वास को देखो। अब श्वास को देखने से क्या हो जाएगा भैया? हमें तो राम राम लेंगे भैया हम तो फिर उनको राम राम लेना ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए अपने अपने स्तर से लोगों को गुरु चुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? देखिए अब ये आध्यात्मिक जगत के भ्रम बहुत सारे हैं। तो आपको केवल अगर देखिए दो संसार में तरीके हैं, एक है संकल्प मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। अगर भक्ति मार्ग जो है ना, अगर आप सचमुच किसी को मानते हो तो पूरी तरह जो बोलते हैं ना, जंप कर दो पहाड़ से और सरेंडर कर दो और जुड़ जाओ उसके साथ, जिसको भी मानते हो। एक तो यहाँ तो वो तरीका है, और यहाँ फिर दूसरा तरीका है संकल्प मार्ग, जिसमें भगवान बुद्ध और महावीर और पतंजलि का जो योग सूत्र है, कि जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी
श्वास को माध्यम बनाते बनाते, शरीर की संवेदनाओं को देखते देखते हम धीरे धीरे फिर आत्म जागरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसको विपश्यना ध्यान कहते हैं, है ना। और जैन लोगों ने प्रेक्षा ध्यान डेवलप किया, तो ऐसे और भी उनके और भी ध्यान होंगे। तो इस तरह से हर एक के अपने अपने ध्यान के मार्ग, पर वो अपने भीतर जाने के ध्यान है। तो संकल्प मार्ग जो है वो स्वयं भीतर जाने की कला है और बाहर के कर्म कांडों से वो मुक्त कर देते हैं। तो संकल्प मार्ग, अगर आप तर्कवादी हैं, आप ज़्यादा बुद्धिवादी हैं, तब तो आप संकल्प मार्ग को पकड़ें, समझे ना। और अगर आप भक्तिवादी हैं, इमोशनल कैरेक्टर के हैं, तो आप फिर भक्ति मार्ग को पकड़ें। तो बस ये दो रास्ते हैं कि जिससे जो है ना आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। देखिए दोनों जम करके अल्टीमेटली काम मिलते हैं यूनिवर्स में, परमात्मामय हो जाते हैं। देखिए मैंने अगर अपने आप को पूरी तरह छोड़ दिया, मेरे अहंकार को समाप्त कर दिया, सब कुछ भगवान के साथ जोड़ दिया, तो फिर मैं बचा नहीं, तो मैं ईश्वरमय हो गया। और जब मैं संकल्प में जाता हूँ तो धीरे धीरे शरीर नहीं, मन नहीं, भाव नहीं, ये भी नहीं, आत्मा भी नहीं, और फिर मैं पूरी तरह सब प्याज की छिलके निकाल के मैं शून्य में पहुँच जाता हूँ। तो वहाँ पर भी मैं परमात्मा में हो जाता हूँ। तो अल्टीमेटली दोनों रास्ते हैं ना मेरे, वो मुझे ईश्वर में लेके ही जाते हैं, यूनिवर्सल बना देते हैं उस मतलब रास्ते चाहे जो भी हो, पहुंचना वही है ये दो ही मार्ग बस संसार में। बहुत सुंदर। आज आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया सर। और मेरे मन में असल में ये एक सवाल और भी था कि मैं मंत्रों के बारे में भी आपसे पूछूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मंत्र, बीज मंत्र एक अलग सेगमेंट बना दिया जाए तो बहुत मजा आएगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कुंडलिनी से वो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ सा है। आज के लिए सर आपका हृदय से बहुत आभार। बहुत से लोगों को आज रास्ता मिल जाएगा जो कि अपनी कुंडलिनी जागरण करवाने के लिए तड़प रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्ते।